आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा है, लिखा हुआ था बच्चों की अपार आईडी बनाएं चुटकियों में। तो जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पे आपको बता दें कि कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। चंद मिनटों में ही आप अपने विद्यालय के बच्चों की अपार आईडी बना पाएंगे, वो भी चुटकियों में अपने मोबाइल फोन से। और आज के इस वीडियो में मैं ये करके दिखाने वाला हूँ कि कितनी आसानी से आप अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अपार आईडी बनाने से पूर्व आपको कुछ विशेष बातों का विशेष ध्यान रखना होगा और कुछ कार्य पूर्ण करने होंगे, तभी आप सुगमता से अपार आईडी को बना पाएंगे। यदि आपका ये कार्य पूर्ण है तो फिर अपार आईडी आप बनाएंगे चुटकियों में। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और अपार आईडी जनरेट करने के लिए आपको यूडैश पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इसके लिए गूगल के सर्च बार में आना होगा और यहाँ सर्च करना होगा यूडैश प्लस। जैसा कि हमने सर्च किया, सर्च करने के बाद जो पहला ऑप्शन यूडैश प्लस का है, इस पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। और यहाँ पे दोस्तों, इस पेज पे जो 3 लाइन आपको राइट कॉर्नर में दिख रही है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है लॉगिंग फॉर ऑल मॉड्यूल्स का। इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो जो नेक्स्ट पेज होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। इस पेज पे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज का ऑप्शन आपको दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे टीचर मॉड्यूल का ऑप्शन दिख रहा है और नीचे की तरफ स्टूडेंट मॉड्यूल का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट स्टेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लियर? यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो स्टेट्स के ऑप्शंस खुल जाएंगे। आप जिस स्टेट से ताल्लुक रखते हैं उस स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पे एक स्टेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद दोस्तों, ये गो का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो जो नेक्स्ट पेज होगा वो यूडैश पोर्टल का लॉगिंग पेज होगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूजर आईडी पूछी जा रही है, इंटर पासवर्ड पूछा जा रहा है और उसके अलावा कैप्चा को इंटर करने की बात की जा रही है। तो यूजर आईडी हम आपको बता दें कि आपके विद्यालय का जो यूडैश कोड है वही आपकी यूजर आईडी होगी। पासवर्ड आपको यूडैश पोर्टल के लिए मिला होगा और यहाँ पर कैप्चा को एज इट इज इस बॉक्स में फिल करके लॉगिंग पे क्लिक कर देना है। तो चलिए सारे फील्ड्स को हम फिल कर लेते हैं। दोस्तों, हमने यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा को फिल कर दिया है। हम सिंपली लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही यहाँ लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से होगा और यहाँ पर ऊपर की तरफ ऑप्शन दिख रहा है आपको 2024-25 जो करंट एकेडमिक ईयर है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हैं तो जो नेक्स्ट पेज होगा वो यहाँ इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पे क्लोज पे ऑप्शन क्लिक करके इस पॉपअप को समाप्त कर सकते हैं और उसके बाद आप यूडैश पोर्टल के होम पेज पे पहुंच चुके हैं। दोस्तों, यहाँ आने के बाद अपार आईडी जनरेट करने से पूर्व कुछ विशेष बातों को यहीं पर आपको चेक कर लेना होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपने यूडैश पोर्टल पर बच्चे की फीडिंग की होगी तो आधार भी फीड किया होगा और आधार जब फीड किया होगा तो हर बच्चे के आधार को यूडैश पोर्टल पर वैलिडेट करना होता है, अर्थात उसे वेरीफाई करना होता है। तो हर बच्चे के आधार फीडिंग के बाद हर बच्चे के पास ऑप्शन होता है, एक ब्लू बैकग्राउंड के साथ वैलिडेट का ऑप्शन होता है। उस पर क्लिक करके आपको बच्चे का आधार वैलिडेट करना होगा। दूसरी बात यह है कि जो आपके स्कूली रिकॉर्ड्स में बच्चे के नाम से जो डिटेल्स हैं, डेट ऑफ बर्थ या अन्य चीजें हैं, वो उस बच्चे के आधार कार्ड से बिल्कुल मैच करनी चाहिए। उसमें कोई भी असमानता नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में भिन्नता है तब भी आप अपार आईडी जनरेट नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब आप यूडैश पोर्टल पर बच्चे की डिटेल्स को फिल करते हैं तो उसमें बच्चे की जीपी अर्थात जनरल प्रोफाइल भरते हैं और उसे सेव करते हैं। फिर ईपी अर्थात इनरोलमेंट प्रोफाइल भरते हैं और उसे सेव करते हैं और लास्ट में एफपी अर्थात फैसिलिटी प्रोफाइल को भरते हैं और वहां पर उसे सेव करते हैं और सेव करने के बाद पूरे डाटा को फाइनलाइज करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे ये कार्य भी पूर्ण होना चाहिए। यदि आपने ये कार्य अधूरा रखा है तो आप अपार आईडी जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। इन सारी बातों पे इस वीडियो के लास्ट में हम चर्चा करते हैं और करके दिखाएंगे कि आप इस कार्य को कैसे कर पाएंगे। फिलहाल आइए चुटकियों में आप अपार आईडी कैसे जनरेट करेंगे, इसको करके दिखा देते हैं। दोस्तों, बच्चों का अपार आईडी जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको यूडैश पोर्टल पर लॉगिन करके उसके होम पेज पे आना होगा। जैसा कि होम पेज आपके सामने दिख रहा है। यहाँ इस पेज पे आने के बाद लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर तरफ देखेंगे तो यहाँ छोटा सा एरो आपको दिखेगा। यदि आप मोबाइल से ये कार्य कर रहे हैं तो इस छोटे से एरो पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको सामने नजर आएंगे। यहाँ पे अपार मॉड्यूल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही अपार मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं तो ये पेज आएगा और यहाँ पे आपको कक्षा सेलेक्ट करना होगा जिस क्लास के बच्चे का आप अपार आईडी जनरेट करना चाहते हैं। इस एरो पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय में जितनी कक्षाएं संचालित होंगी वो कक्षाएं सामने दिख जाएंगी। किसी एक कक्षा को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे आइए उदाहरण स्वरूप हम कक्षा 1 को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं।
हमने कर लिया। इसके बाद गो वाले ऑप्शन पे आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। इस गो वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जो अगला पेज होगा कुछ इस प्रकार से होगा। अब दोस्तों जैसे ही इस पेज को स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कक्षा 1 के सभी बच्चों की लिस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगी और यहाँ पे बच्चे का नाम, उसका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और उसका मोबाइल नंबर भी यहाँ शो हो जाएगा। इस पेज को लेफ्ट में अगर खींचते हैं तो राइट साइड में आएंगे तो हर एक बच्चे के सामने एक्शन वाले ऑप्शन में यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन आपको नजर आएगा। तो यहां से आप अपार आईडी जनरेट उस बच्चे का कर सकते हैं। यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये ब्लू कलर में जनरेट लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे देखिए तो ये ग्रे कलर में जनरेट लिखा हुआ है। तात्पर्य ये है दोस्तों कि जो ब्लू कलर में जनरेट लिखा है यहां से आप अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये ग्रे कलर में जो दिख रहा है ये कहीं ना कहीं इस बच्चे के जो डिटेल्स भरे गए हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है, या इसके आधार में कोई कमी है, या फिर विद्यालय रिकॉर्ड्स जो है उससे आधार मैच नहीं कर रहा है। तो कोई ना कोई कारण है, इसीलिए यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन नहीं है, तो इसको आपको चेक करना होगा। फिलहाल आइए किसी एक बच्चे का हम जनरेट करके देख लेते हैं। पहले बच्चे का जनरेट करते हैं। जनरेट वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से होगा और यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है। इसमें सेलेक्ट क्या करना है ये हम दिखाते हैं आपको। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फादर, मदर या फिर लीगल गार्जियन का ऑप्शन है। तो गार्जियन आप जिसको बनाए हैं, चाहे फादर को बनाए हो, मदर को बनाए हो या फिर लीगल गार्जियन को भी बनाए हो, तो उनका नाम ऊपर वाले बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने मदर को लिया, हमने मदर सेलेक्ट किया और इस मदर का नाम आपको इस बॉक्स में फिल करना है। क्लियर? इसको फिल करने के बाद दोस्तों नीचे सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आप गार्जियन या मदर या फादर का नाम ऊपर सेलेक्ट किए हैं और नाम लिखे हैं उनका यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर एपिक या वोटर आईडी कार्ड होगा, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा पासपोर्ट का भी ऑप्शन है। उनका जो भी आईडी प्रूफ में होगा वो चीज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए गार्जियन का हम आधार दे रहे हैं तो हम आधार कार्ड को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर? यहाँ आधार कार्ड सेलेक्ट हो गया। अब इस आधार कार्ड का जो आपने सेलेक्ट किया है, इस आधार कार्ड का नंबर, यहाँ पे आईडी प्रूफ का जो नंबर है वो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे हम फिल कर देंगे। क्लियर? इसके बाद नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इस बॉक्स में अपने विद्यालय का नाम लिख दें और इसके अलावा डेट ऑफ फिजिकल कंसेंट में यहाँ पे कैलेंडर पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे डेट आप सेलेक्ट कर लें तो इसके बाद अपने आप ये फिल हो जाएगा। नीचे की तरफ आपके विद्यालय का नाम पहले से ही यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा और उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम एक एक फील्ड को फिल करके उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों ऊपर के हमने सारे बॉक्सेज को फिल कर लिया है। अब यहाँ पे हमको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप आपके सामने आएगा और यहाँ पर आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो थोड़ा वक्त लेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और पॉपअप आ चुका है और यहाँ लिखा गया है रिक्वेस्ट फॉर अपार आईडी हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, अपार आईडी विल बी जनरेटेड विद इन फ्यू आवर्स। यानी कुछ घंटों में ही ये अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका कार्य पूर्ण हो जाता है। यहाँ से आपको सीधे बैक आना है। तो हम यहाँ बैक करते हैं। बैक करने के बाद दोस्तों जब आप इस पेज पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो इनरोलमेंट जो कक्षा 1 में है वो 4 बच्चों का है। यहाँ पे जनरेटेड 0 दिखा रहा है, इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने अभी एक बच्चे का रिक्वेस्ट भेजा है। अभी एक बच्चा यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ही ये अपार आईडी इस बच्चे की जनरेट होगी तो ये रिक्वेस्ट हट जाएगा और यहाँ पे जनरेटेड में एक संख्या यहाँ पे दिखने लगेगी जैसे ही इस बच्चे की अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। और यहाँ पे नॉट अप्लाइड यानी 3 बच्चे भी ऐसे हैं जिनकी अपार आईडी हमने अभी जनरेट करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं भेजी है। तो ऐसे में दोस्तों ये सारी चीजें यहाँ पे दोस्तों अभी जिस बच्चे का हमने रिक्वेस्ट भेजा था अपार आईडी जनरेट करने के लिए वो जनरेट हो चुका है। लगभग 2 घंटे बाद ये जनरेट हुआ है। हमने चेक करके इस वीडियो में ऐड किया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कक्षा 1 में 4 बच्चों का एनरोलमेंट दिखाया जा रहा था और रिक्वेस्ट में आप देख पा रहे थे कि यहाँ पे एक संख्या 0 की जगह पे लिखी हुई थी। रिक्वेस्ट हमने भेजा था एक बच्चे का और वो अब अपडेट हो चुका है। यहाँ पे जनरेटेड में 1 आ चुका है जो कि 0 लिखा गया था। तो इस तरह से इस बच्चे की आईडी जनरेट हो चुकी है। आइए चेक करते हैं। नीचे बच्चे की लिस्ट है, पहला बच्चा है और यहाँ राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट तौर पर लिखा गया है जनरेटेड और यहाँ अपार आईडी जो है जनरेट हो चुकी है। तो दोस्तों कुल मिला के 1 से 2 घंटे का समय लग रहा है, इसके बाद ये जनरेट हो जा रही है। तो इस तरह से दोस्तों ये कार्य आपको पूर्ण करना है। दोस्तों अब हम यूडाइस पोर्टल के होम पेज पर आ चुके हैं और यहाँ सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप यदि अपार आईडी जनरेट करना चाहते हैं तो इसके पूर्व कुछ अनिवार्य कार्य को आपको पहले ही कर लेना होगा। यदि आप ये कार्य नहीं करते हैं तो आप अपार आईडी भी जनरेट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों के आधार वैलिडेशन की। जी हाँ दोस्तों, आपने जो यूडाइस पोर्टल पर बच्चों का आधार फीड किया है उन सभी बच्चों के आधार को वैलिडेट करना होगा। यदि आप वैलिडेट नहीं करेंगे तो आप अपार आईडी नहीं बना पाएंगे।
ऐसे में आप कैसे जान पाएंगे कि किस बच्चे का आधार वैलिडेट है और किसका नहीं? तो ये भी बहुत ही सरल प्रक्रिया है। यहाँ पे इस पेज पे आप यदि मोबाइल से काम कर रहे हैं तो लेफ्ट कॉर्नर में आपको जो एरो दिख रहा है, इस एरो पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस एरो पे क्लिक करते हैं तो इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने नजर आएंगे। यहाँ इस ऑप्शंस में से लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो कुछ और ऑप्शन आपके नीचे नजर आएंगे और यहाँ पे आपको एक्टिव स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जब इस पे क्लिक करते हैं तो आपके विद्यालय के सारे बच्चों की लिस्ट ऊपर से नीचे की तरफ पूरा खुल जाएगी और यहाँ सारे बच्चे की लिस्ट आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे इस पेज को लेफ्ट में खींचना है और हर बच्चे के सामने राइट साइड में देखना है। तो यहाँ पे दो कॉलम है, आप देख सकते हैं, एंट्री स्टेटस है और यहाँ पे आधार वैलिडेट है। तो यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा है, इसका मतलब कि इसकी एंट्री पूरी हो चुकी है इस बच्चे की। लेकिन आधार वाले में देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर में लिखा हुआ है वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम जेंडर एंड यहाँ पे DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ है। तो ग्रीन कलर में इस तरह का लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका आधार वैलिडेट किया जा चुका है। वहीं नीचे की तरफ दूसरे बच्चे को देखें तो यहाँ पे इसका स्टेटस जो दिख रहा है वो नॉट स्टार्टेड लिखा हुआ है, यानी कि इसकी एंट्री अभी शुरू ही नहीं हुई है। वहीं आधार नंबर की बात करें तो यहाँ लिखा है नॉट अवेलेबल, यानी कि अभी इसका आधार यहाँ यूडैश पोर्टल पर जोड़ा ही नहीं गया है। तो ऐसे में इस बच्चे की अपार ID जनरेट नहीं हो पाएगी। वहीं इसके नीचे वाले बच्चे को देखें तो यहाँ स्टेटस में इसकी एंट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आधार नंबर की बात करें तो यहाँ पे आधार नंबर इसका वैलिडेट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ ब्लू कलर के बॉक्स में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है वैलिडेट आधार फ्रॉम UIDAI, यानी कि वैलिडेट करने के लिए इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये पॉपअप आपके सामने नजर आएगा और यहाँ कंफर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वैलिडेट हो चुका और यहाँ पे लिख के आ चुका है वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम जेंडर, जो ऊपर लिखा हुआ था वो चीज यहाँ पे लिख के फिर से आ गई है। तो ये कार्य आपको निश्चित रूप से कर लेना है। इसका स्टेटस कंप्लीट होना चाहिए, बच्चे का आधार जो है वो वैलिडेट होना चाहिए। इस तरह से जिन बच्चों का आधार वैलिडेट नहीं है उसका वैलिडेशन का कार्य हम करेंगे। नीचे वाले बच्चे को भी वैलिडेट करना होगा। तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ ब्लू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पॉपअप आएगा, कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे और यहाँ पे देखिए आधार वैलिडेट हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों ये कार्य आपको कर लेना है। स्टेटस कंप्लीट और आधार वैलिडेशन भी कंप्लीट चाहिए, तभी आप बच्चे का अपार ID बना पाएंगे। क्लियर? अब दूसरी बात करें दोस्तों, अब हम पुनः यूडैश पोर्टल के होम पेज पर आ चुके हैं और यहाँ पर दूसरा महत्वपूर्ण कार्य आपको ये करना है कि प्रत्येक बच्चे का GP अर्थात जनरल प्रोफाइल, EP अर्थात इनरोलमेंट प्रोफाइल और FP अर्थात फैसिलिटी प्रोफाइल पूर्णतया भरा होना चाहिए। इसके अलावा सारी चीजें भरने के बाद उसे सेव करना है। सेव करने के बाद उसके डाटा को फाइनलाइज करना है। अगर फाइनलाइज नहीं करते हैं तो फिर ऐसी सूरत में भी आप अपार ID जनरेट नहीं कर पाएंगे। आइए इसे कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे कक्षाएं आपको दिख जाएंगी और इस पेज को लेफ्ट साइड में खींचेंगे तो राइट साइड में हर कक्षा के सामने व्यू एंड मैनेज का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो व्यू मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो बच्चों की लिस्ट खुल जाएगी और हर बच्चे के सामने यहाँ पेज को लेफ्ट में खींचेंगे तो सामने की तरफ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे GP, EP, FP और नीचे की तरफ ये जो दिख रहा है ये पूरी तरह से ग्रीन दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे स्टेटस भी आप देख सकते हैं, एंट्री स्टेटस कंप्लीट है। तो इस तरह से ये कार्य आपको पूर्ण करना है। जब तक पूर्ण नहीं करेंगे तब तक ये ग्रीन नहीं होगा। जस्ट इसके नीचे देखिए तो इस बच्चे का अभी अपूर्ण है, अभी स्टार्ट ही नहीं किया गया, नॉट स्टार्टेड है। तो आप कलर इसका देख सकते हैं, GP, EP, FP इसका तीनों नहीं भरा गया है, डाटा फाइनलाइज नहीं किया गया है। तो इस तरह से ये कार्य आपको हर हाल में पूर्ण करना है। जब तक ये पूर्ण नहीं होगा, यहाँ पे इस बच्चे का पूर्ण हो चुका है तो इसकी अपार ID जनरेट हो जाएगी। अगर इसका पूर्ण नहीं है तो इसकी अपार ID जनरेट नहीं होगी। तो इसलिए यूडैश पोर्टल पर यह कार्य आपको पहले ही पूर्ण कर लेना है। क्लियर दोस्तों? तीसरी स्थिति यह है कि आपके विद्यालय रिकॉर्ड में बच्चे का नाम और डिटेल कुछ और है और आधार कार्ड में कुछ और है। तो ऐसी स्थिति में भी यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, आप अपार ID जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों अगर नाम में त्रुटि है तो नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है तो स्पेलिंग आप करेक्ट कर सकते हैं, वर्ड कोई मिस नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, वही कार्य करना होगा। लेफ्ट कॉर्नर में एरो पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट नेम अपडेट करने का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यदि नाम में कोई मिस्टेक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है मोहित कुमार शर्मा है, इसको आप चाहें तो शर्मा मोहित कुमार कर सकते हैं या फिर कुमार मोहित शर्मा कर सकते हैं, लेकिन वर्ड को आप मिस नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है, स्पष्ट तौर पे दिया गया है यहाँ पे कि रिमूवल ऑफ एनी वर्ड्स इज नॉट अलाउड।
तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे नाम में भी चेंजिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टूडेंट का पैन नंबर यहाँ पे देना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे पैन नंबर डाल के और यहाँ पे गो वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अगला पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। और यहाँ पे दोस्तों गो करने के बाद आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ आप आएंगे तो डिटेल्स बच्चे की दिख जाएगी और इसके नीचे यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इस बॉक्स में स्टूडेंट का नया जो नाम है वो लिख के वर्ड्स मिस नहीं होने चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक आप सही कर सकते हैं, आगे पीछे टाइटल आप कर सकते हैं, लेकिन वर्ड्स मिस नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये फिल करके और अपडेट रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे तो ये नाम संशोधित हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, यूडीएस पोर्टल के होम पेज पर हम पुनः आ चुके हैं और यहाँ अपार आईडी जनरेट करने से पूर्व यदि बच्चे के नाम में कोई त्रुटि नहीं है, उसके डेट ऑफ बर्थ में त्रुटि है या फिर आधार नंबर में त्रुटि है तो उसके लिए आपको बच्चे की जनरल प्रोफाइल में जाना होगा। जैसे मान लीजिए कक्षा 1 का बच्चा है तो यहाँ पे व्यू एंड मैनेज वाला जो ऑप्शन है, व्यू मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो इसकी प्रोफाइल खुलेगी इसमें आप बच्चे के राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पे जनरल प्रोफाइल है, इस जनरल प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल्स खुल जाएंगी और यहाँ से आप संशोधन कर पाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि उसका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई ना हुआ हो। अगर वेरीफाई हो जाएगा तो आपको ब्लॉक MIS से संपर्क करके उसे संशोधित कराना होगा, अन्यथा आप यहां से नहीं कर पाएंगे। और यदि वेरिफिकेशन आधार का नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में यहां पे आप आधार नंबर बदल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। अगर ये हेल्पफुल लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की उपयोगी जानकारियां आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलती रहेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।